पाषाण की मूर्तियां ही चमत्कार क्यों होते हैं? क्यों नहीं बनाई गई अकृत्रिम चैत्यालयों में सोने चांदी की मूर्तियां? क्यों होती हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की मूर्तियां पाषाण की, पृथ्वी काय की? पृथ्वी काय की अकृत्रिम चैत्यालयों में सभी मूर्तियां रत्नों की होती है। रत्न यानी पाषाण। रत्न एक पत्थर ही है। अपन मार्बल कहते हैं, डायमंड कह दो, हीरा कह दो, सब पत्थर ही पत्थर है। जितने पत्थर हैं सब पत्थरों की मूर्तियां होती हैं। और वर्तमान में भी हम जितना देखते हैं, जितने अतिशय अभी तक हमने देखे भारत में, सब पाषाण की प्रतिमाओं में होते हैं। क्योंकि पाषाण की मूर्ति में नकारात्मक शक्ति होती है। पाषाण की मूर्तियों में एक ऐसी नकारात्मक ताकत होती है जो कितनी भी कोई उससे टकराने का प्रयास करे वही खुद चूर चूर हो जाएगा, उसका कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि उसने शुरू से कुछ पाया है ही नहीं। पाषाण की मूर्ति बनती है, कुछ नहीं किया जाता। पत्थर को छांटते जाओ, छांटते जाओ, छांटते जाओ, छांटते जाओ। जो बाधक पत्थर है उसको छांटते जाओ, और छांटते 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 जो बचेगा उसी का नाम मूर्ति है। कुछ किया ही नहीं, जोड़ा कुछ है ही नहीं, लाया कुछ नहीं गया, बस छांटा गया है। पूरी मूर्ति बनते समय पाषाण की मूर्ति में क्या जोड़ा जाता है? कुछ नहीं, छटाई की जाती है। छटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। शिल्पी कहता मात्र है कि मैं मूर्ति बना रहा हूं। सत्य यह है कि मूर्ति में जो बाधक पाषाण था उसको हटा रहा है, और एक दिन कहता है मूर्ति बन गई। अरे भाई, तूने क्या किया है मूर्ति बनाने में? बाधक कारण को हटा दिया। इसी प्रकार भगवान ने क्या किया है केवल ज्ञान पाने में? कुछ तो नहीं किया। मात्र पूरी जिंदगी, पूरा समय, 1 लाख पूर्व तक बस कर्मों को हटाते गए, हटाते गए, और जब सारे कर्म हट गए तो घोषणा हो गई भगवान को केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए। मैंने फिर पूरे फोटो चेक किए कि भगवान ने केवल ज्ञान पाने के लिए क्या किया। हमने सोचा अभी तो कर्मों का क्षय कर रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ करेंगे, वो तो कुछ पता ही नहीं चला। वो घोषणा हो गई भगवान को केवल ज्ञान हो गया, प्रकट हो गया। यही दुनिया की स्थिति अपन को चाहिए। हमें वो पुण्य चाहिए, वो ताकत चाहिए जो कर्मों को ललकार सके। कर्म हमारे सामने थर थर कांप जाएं। कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही कि कर्म भुजंग के समान है। ये सर्प जब चंदन के वृक्ष से लिपट जाता है तो आप खींचो तो टूट जाता है, लेकिन वो चंदन के वृक्ष को नहीं छोड़ता। ऐसा ये कर्म है, इनको कितना ही करो ये तुम्हें तोड़ देंगे, स्वयं टूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वहां पर कहा गया तुम उनको मत हटाओ, मात एक ऐसा खौफ पैदा करो जैसे ही मयूर उस वन में आकर के एक कुंकार लगाती है, वे भुजंग शिथिली भवंती, वे भुजंग सारे शिथिल होकर के गिर जाते, अपने आप गिर जाते, छोटा नहीं पड़ता। किसके डर से? बस सम्यक दृष्टि के लिए उदाहरण दिया कि हे भगवान, इन भगवान ने कुछ नहीं किया, मात्र वो सकारात्मक आवाज, नकारात्मक शक्ति जागृत की, और वो जैसे भेद विज्ञान की आवाज लगाई, चारों घातिया कर्म रूपी भुजंग तर तर कर करके छूट गए, और अब उनके पास जाने का साहस नहीं है। किसी कर्म में ताकत नहीं है कि अब भगवान की तरफ आंख उठा के देख ले। कोई कर्म नहीं बंधेगा। बंधना तो बंद ही हो गया। थोड़ा बहुत एरिया फत आ रहा है तो बाहर के बाहर निकल जाएगा, बंधने का सवाल ही नहीं उठता। तो हमें एक ऐसी नकारात्मक शक्ति पैदा करना है जो
हमारे शत्रु का नाश करे, हमारे उन बाधक तत्वों को हटाए। हमें ऐसी ज्योति जगाना है। प्रकाश के लिए ज्योति नहीं जगाई जाती है। कहने में आ रहा है प्रकाश चाहिए है, प्रकाश तो हमारा स्वभाव है। अंधकार को हटाने के लिए ज्योति जलाई जाती है। अंधकार को हटाना है, प्रकाश को पाना नहीं है। अंधकार ऐसी ज्योति जगे जिसमें अंधकार भाग जाए। आज भगवान ने उस परम ज्ञायक स्वरूप के माध्यम से अब ज्ञायक स्वरूप प्रकट हुआ। अभी तक ज्ञायक स्वरूप नहीं था। अभी तक वो साधना थे, तपस्या में थे, ध्यान कर रहे थे, अग्नि जला रहे थे। ध्यान को अग्नि कहा। अग्नि किसे बोलते? ध्यान में नकारात्मक शक्ति पैदा होती है। ध्यान जलाता है, राग करता है, भस्म करता है, कुछ प्राप्त नहीं कराता। पूरे शास्त्रों में मैंने देखा, चारों शुक्ल ध्यान देके, धर्म ध्यान देके, एक भी ध्यान से कुछ मिलता नहीं है। सभी ध्यान कोई ना कोई कर्म को जला रहे। पहला शुक्ल ध्यान कर्मों का क्षय कर रहा है, मोहिनी कर्म। दूसरा शुक्ल ध्यान घातिया कर्मों का क्षय कर रहा है। तीसरा शुक्ल ध्यान नौ कर्म का क्षय कर रहा है। चौथा शुक्ल ध्यान आघातीय कर्मों का क्षय कर रहा है। ये अग्नि है, भस्म करते। ध्यान से नकारात्मक शक्ति पैदा होती है, वो नकारात्मक जो दुश्मन को भस्म कर सकती है। और इसी को साधना बोलते हैं। साधना के अंदर हमारी वो बल, वो शक्ति आ जाती है कि कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और कर्म की ऐसी स्थिति बनाते हैं, कर्म बादर किट्टी, सूक्ष्म किट्टीकरण करके निर्लेपन कर देते हैं। द्वारा अंकुरित नहीं हो सकता। और अब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया इन्होंने, अब ज्ञायक स्वरूप में चले गए। थोड़ा सा रहेगा अभी साधना दो शुक्ल ध्यान की, लेकिन अब वो सब जान रहे। अब उनको ऐसा नएपन का अनुभव हो रहा है। अभी तक संसार में सब कुछ पुराना था। मैंने कहा ना था, आज सुबह भी कहा था, तुम्हें जिस चीज को छोड़ना है बस उसमें बुराइयां देखना शुरू करो, छोड़ना चाहो तो। यदि तुम्हें लगे कि मुझे मोक्ष जाना है, यदि लगे तो उपाय बता रहा हूं, नहीं लगे तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है। यदि लगे तो मोक्ष जाना है तो तुम कुछ भी मोक्ष की साधना नहीं करना, बस एक नकारात्मक शक्ति पैदा कर देना। तुम्हें हर संसार की वस्तु बुरी लगने लग जाए, समझ जाओ तुम्हें मोक्ष होने वाला है। ये नकारात्मक दृष्टि जाग जाए, संसार की हर वस्तु बुरी लगने लग जाए। जैसे प्रातः कहा था, घर क्या लगने लग जाए? जेल। पत्नी क्या लगने लग जाए? बेड़ी। परिवारजन क्या लगने लग जाए? रखवाले। धन क्या लगने लग जाए? सोने की बेड़ी। जहां जहां तुम संसार में सोचो सब बुरा है, देखो सब बुरा है, सुनो सब कुछ में तुम्हारी एक ऐसी धारणा बन जाए, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, सब बुरा है। तो ऐसी शक्ति कब जागेगी? जब तुम्हें, जो मैंने कल कहा था, तुम्हें मन में एक धारणा बनाना पड़ेगी, ये सब पुराना है, ये सब पुराना है। उपवास करने की शक्ति मैंने जागी थी, आज सुबह कहा था। तुम्हें उपवास करने की शक्ति नहीं जाग रही है, बस तुम भोजन की बुराइयां शुरू कर दो। और बुराई जब करोगे, जब भी रोटी आए, अनंत बार खा चुका हो, हर भाव में खाई है। और जब बार बार उस रोटी पुरानी होगी तो अंदर से उबासी आ जाएगी, यही क्या बार बार खाऊं, कुछ नया खाने मिले तो बात बने। उसको पुराना कर दो, हर चीज को पुराना कर दो, आपको घृणा पैदा हो जाएगी। तो मैंने कल कहा था बैराग के समय, बस एक पंच परावर्तन,
नित्य नहीं, सब संसार में अनित्य देखो, सब मिट रहा है। थोड़ा सा भी नित्य दिख गया तो तुम्हें वैराग्य नहीं होगा। अनित्य भावना, सब मिट रहा है। और जैसे ही तुम्हारी ये आदत बन जाएगी, तैसे ही आपका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। संसार से ऊपर उठना है। मैंने एक बार कहा था कभी, तुम मंदिर क्यों आते हो? क्योंकि मंदिर बहुत अच्छा है? नहीं, मैं कभी नहीं पूछता हूं कि मंदिर कैसा है। मंदिर कैसा है मैं कभी नहीं पूछता हूं, क्योंकि मंदिर कैसा है मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुमसे पूछूंगा, भाई मंदिर कैसा है, भगवान कैसे है, पुण्य कैसा है, धर्म कैसा है, मैं तुमसे पूछूं? वो तो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए मैं पूछता हूं। तुम मंदिर आए हो, बस इतना बता दो, घर कैसा है? घर कैसा है? तुम 5 परमेश्वरी से संबंध बना रहे हो, इनके संबंध का क्या फल है मैं ये नहीं पूछूंगा। जो तुम्हारे संबंधी हैं वे कैसे हैं? 5 परमेष्टि से भगवान से संबंध बनाने में, गुरु से संबंध बनाने में, महाराज जी मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि भगवान से संबंध बनाने में क्या लाभ है। ये तो मुझे मालूम है, तुम्हें क्या जानना। बस मैं इतना ही पूछता हूं, भगवान के संबंध बनाने के पहले जो तुम्हारे सांसारिक संबंध हैं, वे संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं या बुरे हैं? तुम्हारे सांसारिक संबंध जो हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं? कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छे कहोगे तो मैं तुम्हें यहीं से सीधा आगरा भेजूंगा। तुम पागल हो? अच्छे संबंध छोड़कर तुम यहां क्यों आए हो? अच्छे संबंध छोड़कर के तुम यहां क्यों आए हो? अच्छा घर छोड़कर मंदिर क्यों आए हो? पागल हो क्या? या एक बोतल पी रखी है? हाँ पी रखी है। अच्छा घर छोड़ के आए, अच्छे संबंधी छोड़ के आए, अच्छा संसार छोड़ के आए हो क्योंकि उसमें अच्छा था? पागल हो गए? नहीं, तुम्हें कहना पड़ेगा मेरे जितने संबंध हैं वे सब संबंध बहुत बुरे हैं। सुतदारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं बेरी। ये सारे संबंध बहुत बुरे हैं। अनंतों बार करके देख लिया, अनंतों बार करके देख लिया। इसलिए मेरा मन किया है कि अब मुझे दुनिया से संबंध नहीं बनाना है, पंच परमेष्टि से संबंध बनाना है। जाओ, तुम्हारा कल्याण शुरू हो गया। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं, 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयान है। 2 मुख सिए सिए न कंथा, 2 मुख राही चले न पंथा। एक फैसला करना है। भगवान ने एक फैसला कर लिया, आज वो पा गए और ऐसा सब कुछ पा गए, ऐसी स्थिति पा गए कि आज उनकी इन अच्छाइयों को देख करके, जो पहले दिन हमने प्रवचन में कहा था, एक पापी वह है जिनको व्यक्ति हर साल मारता है तो भी मारने से अघा नहीं रहा है, और एक वो महान है जिनके करोड़ों अरबों पंचकर्णक हो गए फिर भी पंचकर्णक करने वाला अघा नहीं रहा है।